हेलो दोस्तों, एस के एग्ज़ाम जोन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। हर क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट और आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्य रूप से किस अंग में होता है? तो दोस्तों, ये होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किडनी में होता है। तो किडनी रक्त से किडनी रक्त से यूरिया अतिरिक्त जल एवं लवण को छानकर अतिरिक्त जल एवं लवण को छानकर मूत्र बनाती है। तो दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हम सभी जानते हैं कि CO2 गैस ग्रहण करते हैं, ऑप्शन डी। तो CO2 और जल, दोस्तों, पौधे CO2 प्लस जल का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? तो दोस्तों, विद्युत धारा की SI इकाई होती है एम्पियर। वोल्ट होती है दोस्तों विभवांतर की, ओम होती है दोस्तों प्रतिरोध की, और वाट होती है दोस्तों शक्ति की, वाट होती है। अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगने के लिए मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, लोहे में जंग लगने के लिए दोस्तों ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, यकृत। अगला क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है? तो दोस्तों, ध्वनि निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है।
तो दोस्तों ठोस में सबसे अधिक गति करती है, तो ठोस में कणों की निकटता के कारण ठोस में ध्वनि तेज गति करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, अम्ल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 7 से कम। तो दोस्तों ये पीएच पैमाना होता है 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो दोस्तों यहाँ पर ये होती है उदासीन, और दोस्तों इधर आने पर अम्लीयता बढ़ती है, और इधर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। इधर क्षारीयता बढ़ती है और इधर आने पर अम्लीयता बढ़ती है, और 7 पर उदासीन होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। स्कर्वी होता है दोस्तों विटामिन सी की कमी से, और ये होता है दोस्तों रिकेट्स होता है दोस्तों विटामिन डी की कमी से, और बेरी रोग होता है दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, और स्कर्वी में दोस्तों मसूड़ों में से खून का बहना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो दोस्तों 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर जल का निर्माण होता है, और जल एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों शक्ति की एसआई इकाई वाट होती है, और दोस्तों पास्कल होती है दाब की, न्यूटन बल, और जूल होती है दोस्तों कार्य प्लस ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु। तो दोस्तों धातु पूछ रहा है, तो हम धातु की बात करते हैं। तो दोस्तों पारा एक ऐसा धातु होता है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, और इसे मरकरी भी कहते हैं। और दोस्तों अधातु होता है जो कमरे के तापमान पर
द्रव अवस्था में पाया जाता है वो होती है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो दोस्तों जल का परिवहन जाइलम, जेफोर जाइलम, जेफोर जल का परिवहन होता है। फलोयम, दोस्तों फलोयम भोजन का निर्माण करता है, पत्तियों में पाया जाता है। और फलोयम पत्तियों में बने भोजन का परिवहन करता है। संपूर्ण पौधे में ऊपर और नीचे चारों तरफ पहुंचाता है। अगला, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये होता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। अगला क्वेश्चन, सामान्य मानव शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? तो दोस्तों ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और इसको अगर केल्विन में देखें तो दोस्तों केल्विन में होता है ये 310 केल्विन। और फ़ारेनहाइट में होता है दोस्तों, फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो दोस्तों ये तीनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला, कमरे के तापमान पर निम्न में से कौन सी गैस निष्क्रिय गैस है? तो दोस्तों ये होती है हीलियम, इसका राइट आंसर होगा। अगला, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों कार्य की एसआई इकाई जूल होती है। अगला, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी रक्त कोशिकाएं सहायता करती है? तो दोस्तों ये होती है प्लेटलेट्स। ये शरीर की रक्षा करती है। सफ़ेद रक्त कणिकाएं शरीर की रक्षा करती है। अगला, निम्न में से कौन विद्युत का अच्छा चालक है? तो दोस्तों सबसे अच्छा तो होता है चांदी, लेकिन इसमें रबर नहीं है, कांच भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है। तो दोस्तों तांबा इसका राइट आंसर होगा। और सबसे अच्छा चालक चांदी। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम किस संबंध को बताता है? तो दोस्तों ओम का नियम बताता है V बराबर IR। तो दोस्तों V बराबर IR। और दोस्तों अगर V और R दिया हो तो अगर धारा निकालना हो तो दोस्तों V बटा R होता है। और अगर R निकालना है तो दोस्तों V बटा I इसका, ये तीनों सूत्र आपको याद रखना है। तो दोस्तों इसको हम ऐसे करके भी ट्रायंगल में लिख लेते हैं। तो दोस्तों ऐसे, तो इन दोनों को गुणा किया तो ये आ जाएगा, और इसको इसमें भाग दिया तो ये आएगा, इसको इसमें भाग दिया तो ये आएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? तो दोस्तों ये होता है अग्नाशय की लैंगरेंस दीपिकाओं से, बीटा दीपिकाओं से होता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर वस्तुओं का भार किस बल के कारण होता है? तो दोस्तों पृथ्वी अपने केंद्र की ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी वस्तुओं को खींचती है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा
बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों ये होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सिंपल साल्ट, साधारण नमक होता है। तो ये होगा दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये होता है दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है? तो दोस्तों ये पहुंचती है विकिरण की प्रक्रिया के द्वारा। और दोस्तों एक बात और कि अंतरिक्ष में निर्वात में भी सूर्य की ऊर्जा अपने तक पहुंचती है। तो दोस्तों ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके लिए दोस्तों डेली वीडियो आता है साइंस का, करंट का। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और शेयर करो। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।